दोस्तों, सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी चौंकाने वाली खबर है। हालांकि अभी तक तो मीडिया के गलियारे से यह बात आ रही थी, पर 28 अगस्त को जारी एक आदेश में कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय अर्थात डीओपीटी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि 50 वर्ष की उम्र से अधिक या 55 वर्ष की उम्र के आसपास जो भी कार्मिक हैं या जिनकी 30 साल की सेवा हो चुकी है, उनको संस्थान चाहे तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट भेज सकती है। यह प्री मैच्योर रिटायरमेंट एफआर और सीसीएस के अंतर्गत एफआर 56(1) या फिर सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत उनको रिटायर कर सकती है। अब तक इन खबरों की समीक्षा की जा रही थी या फिर कयास लगाए जा रहे थे, तब तक अचानक 30 अगस्त को जारी अलग अलग दो आदेशों में यह देखा गया है कि डीओपीटी या फिर उनके संबद्ध विभागों ने जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक के स्तर के अधिकारी को सेवानिवृत्त कर दिया, अर्थात उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से निरस्त कर दिया। यह भी बड़ी चौंकाने वाली खबर है। आइए हम इसके बारे में और थोड़ा विशद रूप से जानते हैं कि यह नियम क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है। इन आदेशों में यह बात कही गई है कि ग्रुप ए या बी के जो लोग हैं वो 35 वर्ष के पहले यदि नौकरी में आए हों तो 50 वर्ष की उम्र पर या फिर उसके बाद हर साल 55 वर्ष की उम्र होने तक उनकी समीक्षा की जाएगी, उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया जाएगा। सरकार या चाहे या फिर विभाग चाहे तो उनको सेवानिवृत्ति दे सकती है। ग्रुप सी एम्प्लॉय जो हैं उनके लिए 30 वर्ष की सेवा अगर उनकी हो गई है तो उन्हें 3 महीने के नोटिस पर बाकी 3 महीने के पे अलाउंसेस के साथ उन्हें सेवानिवृत्ति दिया जा सकता है। इस कार्य के लिए यह आदेश दिया गया है कि 50 से 55 वर्ष होने वाले जो भी व्यक्ति हैं जिनकी 30 वर्ष की आयु में नियुक्ति हुई है या फिर 30 वर्ष की सेवा हो रही है, उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और उस रजिस्टर की हर तिमाही में समीक्षा होगी, उनके कार्यों की समीक्षा होगी और उसके अनुसार उन पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें एक बात तो और की गई है कि रिप्रेजेंटेशन अर्थात जिन कार्मिकों को निकाल दिया जा रहा है या निकालने की सूचना दी जाती है वे रिप्रेजेंटेशन या अभ्यावेदन दे सकते हैं। अभ्यावेदन देने का नियम यह है कि उनको जब भी यह सूचना मिले उसके 3 हफ्ते के अंदर उन्हें अपने कार्यालय में अभ्यावेदन देना होगा और उनके इस अभ्यावेदन पर एक समिति बैठेगी और वह समिति उनके अभ्यावेदन की प्राप्ति के 2 हफ्ते के अंदर उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेगी और तदनुसार कार्रवाई करेगी। इसमें एक चीज़ और समाहित किया गया है कि जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो ऐसे लोगों पर यह कार्रवाई की जा सकती है या फिर ऐसे लोग हों जो इफ़ेक्टिवनेस नहीं है अर्थात उनके कार्य प्रभावशाली नहीं है, उनको भी रिटायर किया जा सकता है। पर इसमें एक चीज़ है, पिछले 5 वर्षों में जिन्हें पदोन्नति मिली हो और अचानक उनके कार्यान्वयन का स्तर कम हुआ हो तो उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ऐसा निर्णय लेने से पहले उनके पूरे सेवा के समय के उन कार्यों की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सरकार के निर्णय से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि अब ऐसे कार्मिक जो काम नहीं करना चाहते हैं या जी चोरी करना चाहते हैं, ऐसे कार्मिकों से सरकार पीछा छुड़ाने के लिए बिल्कुल कमर बांध करके तैयार है। अब यह समय है कि कार्मिक पूर्ण आस्था के साथ अपना कार्य करें। दोस्तों, सरकारी सेवाओं और ऐसे ही नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। समय समय पर सरकारी सेवाओं में होने वाले नए आदेश और नए नियमों की जानकारी आपको मिलती रहेगी।